वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा आपको पता होगा कि क्यूब की क्लास प्रीवियस डे से स्टार्ट हो चुकी है, क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घन आपकी। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया गया था, फॉर्मूले बता दिए गए थे क्यूब के बारे में। जो लोग नहीं देखे उस क्लास को, जाके क्लास नंबर 76 रीजनिंग प्लेलिस्ट से अभी के अभी जाके देख लें। तब तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तो यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए फिर भी हम बता देते हैं फॉर्मूले। कल क्या हम बताए तो देखिएगा, शॉर्ट में बताते हैं आपको। हम पहले बताए थे क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब में कितने कॉर्नर, साइड, फेस, सेंटर कितने होते हैं। यहाँ पे आज भी लिख दिए कि कॉर्नर 8 होते हैं, साइड 12 होते हैं, फेस 6 होते हैं, सेंटर 1 होता है। ये क्यूब में इन क्यूब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम बताए थे कि जब किसी बड़े क्यूब को काट कर छोटे क्यूब में किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो कुल छोटे घनों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला था 1 n क्यूब। n जहां होता है बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। ये कल की क्लास में पूरा 25 मिनट चिल्ला चिल्ला कर समझाए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 मिनट में सब कुछ नहीं सही समझ में आ रहा, तो कैसे आएगा। 25 मिनट वहां पे जाके दो ना पहले, तो समझ में आएगा। उसमें ये भी बताया था टोटल नंबर ऑफ कट बराबर 3n-1 होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा 1-2 दिन में, क्योंकि अभी क्लास जो है धीरे धीरे स्मूथली आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट बनता है। तो आइए हम थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉर्नर क्यूब, जब किसी भी क्यूब को काटा जाता है, बड़े क्यूब को छोटे क्यूब के रूप में, तो उसमें शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, मिडिल घनों की संख्या कितनी होगी, सेंट्रल क्यूब की संख्या कितनी होगी, इन सेंट्रल क्यूब यानी अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। कैसे निकालेंगे हम कॉर्नर क्यूब की संख्या। हम सदैव जब बड़े घन को काट के छोटे घनों में विभक्त किया जाएगा तो 8 होगी। मिडिल क्यूब की संख्या सदैव 12n-2 होगी, n जहां यही है n को आप बेसिक रूप में ये भी कह सकते हो कि बड़े घन के एक भुजा पे स्थित छोटे घनों की संख्या है ये, ठीक है। सेंट्रल क्यूब क्या होगा 6n-2 का स्क्वायर, इन सेंट्रल क्यूब n-2 क्यूब। अब जिसको नहीं समझ आ रहा ये 12 क्या है, 6 क्यों है, n-2 क्यों किया गया, वो प्रीवियस क्लास जाके देखेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो ये फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। और पता था जब क्यूब को जब कलर कर दिया जाता है, बड़े क्यूब को कलर करके उसकी सतहों को कलर करके दो विभिन्न कलरों से या 3 कलर से उनकी अलग अलग सतहों को अलग कलर से किया जाए कलर, फिर उनको छोटे घनों के रूप में काटा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तो 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, 2 रंगीन सतह किसके होंगे, मिडिल घन के। और मिडिल घन मिडिल क्यूब के, मिडिल क्यूब 12n-2 होता है। एक सतह रंगीन सेंट्रल क्यूब के हमेशा होंगे, क्योंकि एक फेस पे रहता है। और ठीक है, एक सतह 6n-2 हो जाएगा। और रंगहीन सतह या रंगहीन घनों की संख्या 0 सतह, जिसे हम कह दिए n-2 का क्यूब, जो अंदर रहता है क्यूब, बड़े वाले क्यूब के एकदम अंदर छिपा हुआ, उस पर पेंट नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और हम बता दें कॉर्नर क्यूब कहां स्थित होता है। कॉर्नर क्यूब कॉर्नर में शीर्ष में हमेशा कोनों पे स्थित होता है। मिडल क्यूब भुजाओं पे स्थित होता है, इसलिए 12 है। सेंट्रल क्यूब फेस पे स्थित होता है, इसलिए 6 होता है। इन सेंट्रल क्यूब अंदर होता है, इसलिए सेंट्रल 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये निवेश करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। और जो लोग नए हो तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो कर सकते हो कर दो धड़ाधड़। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, डिस्प्ले पे भी शो होगा, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आपको कि यदि 4 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी। क्या कह दिया, बड़े घन की भुजा कितना बता दिया आपको, फार्मूला बताऊंगे, ये बराबर होता है बड़े घन की भुजा। ये बार बार लिखेंगे नहीं, लिख दे रहे एक बार कि भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है। छोटे घन बड़े घन की भुजा 4 दे दिया, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, और छोटे घन की भुजा 1 दे दी, तो n की वैल्यू 4 आ गई। टोटल नंबर ऑफ क्यूब n क्यूब होता है छोटे घनों की कुल संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हमने बता दें टोटल छोटे घनों की संख्या को यानी इस क्लास में डिनोट करेंगे कैपिटल है, और इसका फार्मूला हो जाएगा n। ये यहां पे लिख दे रहे हैं हिंदी, अगली क्लास है हिंदी नहीं है, क्लास मैथ की है। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 का लिए n क्यूब मतलब
4 का क्यूब करो भैया, 4 चौको 16 चौको 64। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ये इतना लिखवाया नहीं जा रहा है अगली क्लास से, बस समझा दे रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपके डिस्प्ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक 15 सेमी भुजा वाले एक घन के 3 सेमी छोटे घनों में काटा गया, तो बताइए कोनों पर स्थित घनों की संख्या अर्थात शीर्ष घनों की संख्या कितना। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले तो पढ़ाई मत करो, क्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शीर्ष घनों की संख्या सदैव कितनी होती है? 8 होती है, उसमें कोई रोल ही नहीं रहता है इनका, क्या कोई रोल ही नहीं है। शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है? सदैव 8 होती है। चाहे भुजा 15 सेंटीमीटर के है, छोटे घन 1 सेंटीमीटर में काट दिया जाए, 3 सेंटीमीटर घन के रूप में काटा जा रहा है, बस एक कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट तो बता दिया ना कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन इज राइट। शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है, इसमें कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी घन, ये सभी देखिए डिस्प्ले पे आप देखिए, उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं, वही क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे बराबर घनों बन सके, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो केवल एक सतह रंगीन हो। तो आप क्या कर दिया, कुल छोटे घनों की संख्या बता दिया ना। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 125, यानी n क्यूब बराबर 125, n बराबर 5 आएगा भाई। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई इसका घन आप निकाल, इसको कर दोगे घनमूल निकाल लोगे तो 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछ रहा है कितने घन केवल एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन वाले का फार्मूला क्या होता है? किसका एक सतह रंगीन होता है? ध्यान करो, फेस वाले का। फेस पे जो स्थित रहता है, फेस पे कौन स्थित रहता है? कौन सा घन फेस पे स्थित रहता है? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब के लिए क्या फार्मूला होता है? एक सतह रंगीन घन के लिए 6n - 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 6 5 - 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 6 9 14, कितना आ गया? 24। एक इसका फार्मूला है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, या हम कहते हैं सेंट्रल क्यूब की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका जो भी बुक से आपको बताया जा रहा है कि आपके जहाँ से प्रिपरेशन कराया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीकों से समझते हैं। ये थे हम बेसिक कांसेप्ट थे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले हो रहा होगा। एक 18 सेमी के ठोस घन से 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? क्या कह दिया? n की वैल्यू कितना? बड़े घन की संख्या 18 सेमी दे दिया, छोटे घन की संख्या 3 सेमी दे दिया, n की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछ रहा है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी डियर? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। आपका तो कहां से लिख दे 216, इतना तो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, पता है सबको, चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। जाएगा 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 216 हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग कंटिन्यू कल की क्लास से नहीं है पहले वो इंट्रोडक्शन देख लेंगे तभी क्लास अच्छे से समझ में आएगी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया? इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों को 3 सेमी है, यानी छोटे घन की एक भुजा 3 सेमी दे दिया, बड़े घन की भुजा पूछा। क्या पूछा है? बड़े घन की भुजा पूछा है। तो क्या दिया? कुल छोटे घनों की संख्या यानी n क्यूब बराबर दे दिया 125, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही करना, फास्ट करना है। n बराबर 5 आ गया, और n बराबर होता क्या है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घन लिख लेना भैया, घन की भुजा। बड़े घन की भुजा पता करना, मान लीजिए x है, और छोटे घन की भुजा कितना दिया? 3 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितना निकल गई? 5। 5 बराबर x/3, तो x बराबर 15। ये x क्या है? यही बड़े घन की भुजा है ना, यही तो माने हैं। मान लीजिए x है, कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, यानी सेकंड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी, ठीक है भैया,
डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चीजें समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन का क्या कहा था, कुल छोटे घनों की संख्या कितना है 125। 125 भागों में विभाजित किया गया। तो ये क्या है, ये छोटे घनों की संख्या को हम एन क्यूब भी तो कहते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन की 125 देते हैं, एन क्यूब बराबर 125, तो एन बराबर 5। हम जानते हैं कि एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है, x मान लिया, छोटे घन की भुजा 3 दिया है क्वेश्चन। और n का वैल्यू आया था 5, 5 यहाँ रख दी इस वजह, और 5 नहीं 15 लिख लो भैया, लिखे थे ना, ऑप्शन डी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलें तीसरा पेट निकाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25 सेमी भुजा की एक रंगीन घन को 25 सेमी भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेमी भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। n की वैल्यू 5 आ जाएगी। हम पूछा गया क्वेश्चन जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन, कम से कम, अधिक से अधिक तीनों कोई दिक्कत नहीं। तो 2 सतह रंगीन किसकी होती है, 2 सतह रंगीन हमेशा मिडिल क्यूब की होती है। 2 सतह रंगीन वाले घन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सतह रंगीन 12n-2 होता है, तो 12 n तो 5 3 हो जाएगा, बांटने ये तो क्या है, ये तो 2 सतह रंगीन वाले, ये पूछा कम से कम, यानी अधिक से अधिक भी चल सकता है, अधिक से अधिक वाला भी चल सकता है। अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन शीर्ष वाला घन का होता है, तो कम से कम 2 सतह, प्रश्नांतर कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घन, सतह रंगीन वाले घन। तो हिंदी की नई क्लास है यार, हिंदी लिख देते हैं समझने के लिए वाले घन की संख्या है, तो संख्या लिख दिया की संख्या बराबर, पहले तो ये 2 सतह रंगीन वाले घन आ जाएंगे यानी 36, और प्लस 3 सतह रंगीन वाले घन भी आ जाएंगे 8, यानी शीर्ष घन। टोटल कितना हो जाएगा 44, टोटल 44। कम से कम 44 घन है जिनके 2 सतह क्या है, रंगीन है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों ऐड किया गया समझ में आया ना, 36 प्लस 8 शीर्ष घनों की संख्या क्यों ऐड की गई, क्यों क्वेश्चन पूछा था कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ये नहीं पूछा कि 2 सतह रंगीन वाले, ठीक, इसे केवल ये नहीं पूछा कि 2 सतह रंगीन, अगर पूछता कि केवल 2 सतह रंगीन वाले घन तब 36 होता है, या ये भी पूछता कि 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या तब भी 36 होता, तो ये पूछ दिया कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो इसमें सिर्फ घन भी आ जाएंगे क्योंकि उनके भी 2 सतह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन उसके तो तीन हो, दो तो होते हैं नंबर में, तीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है, 4 देखें, एक सेमी भुजा के 64 घन को सजाकर एक बड़ा घन बनाया गया, ठीक है। ये बड़ा, इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देती। बाहर से कोई सतह किस घन की नहीं दिखाती भाई, कोई कौन सा ऐसा घन होता है जिसकी बाहर से कोई सतह नहीं, बताया गया देखो इन सेंट्रल क्यूब, अंतर केंद्रीय घन की बाहर से कोई भी सतह नहीं दिखाई देती है। क्या पूछा क्वेश्चन, ऐसे कितने घन जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी, तो किसकी कोई भी सतह नहीं बाहर से दिखाई देती, उसे हम इन सेंट्रल क्यूब कहते हैं, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं, एक सेमी भुजा के 64 घनों को सजाएगा, 64 घनों को, कुल छोटे घन कितने हैं, 64 घन है, तो कुल छोटे घन 64 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। इन सेंट्रल क्यूब की बात चल रही है यहाँ पे, इन सेंट्रल क्यूब, इन सेंट्रल क्यूब बराबर होता है, आपको पता है n-2 का क्यूब, यानी 4 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब बराबर 8, कितना हो जाएगा भैया 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चीजें क्लियर है ना, गुड भाई। बाहर से कोई सतह नहीं दिखा रही थी, मतलब इन सेंट्रल क्यूब का पर जानते हो, इन सेंट्रल क्यूब में n-2 का क्यूब होता है,
पांचवा क्वेश्चन देखना, पांचवा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा कह रहा है कि एक घन जिसकी बाहर सतह लाल रंग से रंगा है और 2 इंच ऊंचा है। क्या है? 2 इंच ऊंचा है और 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार भी है। 2 इंच क्या है? आर पार भी है। यदि इसे बिंदु युक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1 इंच के छोटे घनों में काट लिया जाए। इस पे क्या लग रहा है? सिंगल कट। इसको हम 2-3 तरीकों से समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या सिंगल कट लगे हुए हैं जो दिखा रहा है, सिंगल कट ही तो है। तो 2 सतह लाल रंग के घनों की संख्या, पहले तो आप इमेज को देख के, जो इमेज आपको दिख रही है उसको देख के आप बता सकते हो। जब इसकी सारी सतह को पेंट किया गया तो कोनों पे कितने घन बच रहे हैं? इस कोने पे 8 कोने हैं, 8 कोनों पे एक-एक घन आ रहा है, वही 8 घन है, 8 ही घन तो मिल रहे हैं। और सबके तीनों सतह कलर, 2 सतह किसी के मिलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इनर सेंट्रल क्यूब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 सतह वाले घनों की संख्या 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कट से समझना है तो हम समझा देते हैं। टोटल नंबर 0 समझ गया ना, तो ऑप्शन बी इसका सही है। और टोटल नंबर ऑफ कट से हम समझा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ कट का फार्मूला होता है इतना, और इसमें कट कितना लगा है? एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक साइड, यानी 3 कट लगे हैं। कितना कट लगे हैं? 3 n-1 और इधर 1 हो जाएगा, 3/3 कर दोगे, n-1 यानी इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू 2 आ गया। तो अब 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कैसे निकालते थे? फार्मूला क्या होता था? बेसिक फार्मूले में कुछ भी हो n-2 होता, और जब n की वैल्यू ही 2 है तो 0 कर देगा। क्या कर देगा? 2 सतह रंगीन वाले घन मिडिल क्यूब होता था। यहाँ 12 यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 12 जब मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? इसलिए क्या आ जाएगा वैल्यू? 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 0। ठीक है, यहाँ पे केवल शीर्ष घन ही है। इस फिगर से देख के देखोगे तो इसमें केवल क्या है? शीर्ष घन ही है, और ना तो मिडिल है, ना तो इनर सेंट्रल है, ना तो सेंट्रल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। दिए गए 4 बॉक्सों में से कौन सा बॉक्स इन आकृति में दिए गए कुंजी डिजाइन को मोड़कर बनाया जा सकता है? तो ध्यान से देखिए और बताइए किसे मोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा। ऑप्शन ए कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे 4 दिख रहे होंगे, 3 खाली और 2 ब्लैक है, जो छोटे 2 ब्लैक है वो दोनों कभी पास हो नहीं सकते। तो छोटे ब्लैक कभी पास नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और ऑप्शन डी में तो ज्यादा ब्लैक दे दिया तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी पॉसिबल है। ठीक है ना, देख के आप बता सकते हो, इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन 7 देख लीजिए। 4 इंच आकार के ठोस घन के विपरीत फलकों को जोड़े लाल, हरे, काले रंग के, और इसे 1 इंच के घनों में काटा गया तो कितने घन में केवल 4 फलक रंगे होंगे? घनों में 4 फलक रंगे होंगे। आपको पूरा कहानी पता है कि 4 फलक कभी तो रंगे ही नहीं जा सकते एक घन के, क्योंकि ये तो सटा ही रहेगा किसी से जब काट रहे हो। तो 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को रंग के काटा गया, घनों 1 इंच के घनों में काटा गया ना, तो कभी भी 4 फलक तो रंगे रह ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर सातवां का। ठीक है, और आपको दो होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिएगा, जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, उसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट में कमेंट करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 से हम कल कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल में जितने लोग हो भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा कुछ मेहनत करो। एयरफोर्स की क्लास जो स्टार्ट हो गई है उसको थोड़ा शेयर कर दो, उसमें टारगेट बताया गया कि थोड़ा 10,000 ठोको फटाफट सब्सक्राइब, और उसको ठोक के आगे बढ़ो, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो धन्यवाद।